नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारा टॉपिक रहेगा बायोलॉजी से और साइंस से हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी और आरबीसी में क्या अंतर होता है। हम एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है आरबीसी और क्या होता है डब्ल्यूबीसी। सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीसी की। आरबीसी इसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल, यानी इसका जो हिंदी में नाम होगा वो होगा लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर आरबीसी क्या काम करती है और किस प्रकार से प्रभावित करती है। चलिए, आरबीसी के कार्य। चलिए, पहला पॉइंट, आरबीसी की सबसे पहले देखते हैं आकृति कैसी होती है। आकृति, आरबीसी जो आकृति है वो गोल होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो दूसरा काम होता है वो क्या है। आकृति गोल होती है, कार्य क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती है। शरीर के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य क्या करती है, आरबीसी करती है। अब बात करते हैं इसके निर्माण इसका कहाँ होता है। चलिए, निर्माण की अगर हम बात करें तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा। ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट, अब बात करते हैं मृत्यु। मृत्यु कहाँ होती है, तो प्लाह में होती है। प्लाह स्प्लीन में इसकी मृत्यु होती है। तो ये है आरबीसी के कुछ कार्य, उसकी आकृति, उसका काम, आपके शरीर के अंदर कहाँ बनती है, क्या काम करती है और कहाँ क्या पहुंचाने का काम करती है। तो ये तो आपके सामने हो गया आरबीसी के कार्य या उसके इंपॉर्टेंस आपके शरीर के अंदर क्या है। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। ठीक है, चलिए डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाइट ब्लड सेल। इसका हिंदी में नाम हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं या कणिका। ठीक है जी। चलिए, इसी प्रकार से इसका भी देखते हैं डब्ल्यूबीसी के कार्य एवं उसकी आकृति। चलिए, पहला पॉइंट, आकृति अगर हम देखें, आकृति क्या है, अनियमित है। क्या है आकृति, अनियमित, यानी आप कह सकते हैं गोल नहीं। नंबर 2, इसका निर्माण कहाँ होता है, इनका निर्माण कहाँ होता है जी, ध्यान रखना, आपके जो शरीर होता है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के पार्ट्स होते हैं। आप कह सकते हैं हमारा जो शरीर है वो विभिन्न अंगों से, इन छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। उसको हमने एक शरीर का नाम दे दिया गया है। ठीक है। चलिए, हम बात करते हैं निर्माण की। निर्माण कहाँ होता है इसका भी, अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में होता है। नंबर 3, अब आकृति हो गई, निर्माण हो गया। अब ये काम क्या करती है, इसका कार्य क्या है मानव शरीर के अंदर, प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। यानी आप अगर डब्ल्यूबीसी आपकी मजबूत है तो समझिए आप रोगों से लड़ने की क्षमता आपके अंदर पैदा है। यानी आप किसी भी डिसीज से आप फाइट कर सकते हैं यदि डब्ल्यूबीसी की मात्रा आपके अंदर सही है। ठीक है, तो प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। उसके बाद पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ होती है। डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, की मृत्यु तो ये खून में मरती है। डेड इन ब्लड, कहाँ मरती है, खून में। तो ये हुआ आपका आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में अंतर। अब एक कॉमन बात मैंने दोनों फैक्ट में देखी है या दोनों में रह गई है
वो क्या है हम देखते हैं। हमने देखा कि जो डब्ल्यूबीसी है और आरबीसी है, कई बार इनका जीवन काल पूछ लिया जाता है, जीवन काल इनका भी और इनका भी, यही क्वेश्चन बनते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। जब 120 दिन के बाद ये न्यू जनरेट होती है, ठीक है, न्यू बनती है, और इनका जो कार्यकाल होता है वो 12 से 13 दिन होता है, ठीक है, 12 से 13 दिन। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।